नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो बच्चों एंड डियर पेरेंट्स, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जो बच्चे भी सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे भी सैनिक स्कूल के बारे में सोच रहे हैं कि हमको नेक्स्ट ईयर यानी 2024 के लिए तैयारी करनी है, उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया है कि उनको सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना है, तो मैं उन्हीं से रिलेटेड बातें करने आया हूं। कैसे तैयारी करेंगे, क्या अप्रोच रहेगी, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हाउ टू प्रिपेयर, मेन क्वेश्चन होता है कि कैसे आप प्रिपेयर करें सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए। तो हमारा लक्ष्य, जब हमने सपना देखा है सैनिक स्कूल में जाने का, तो सपने को पूरे करने के लिए हमको मेहनत भी करनी होगी, क्योंकि लक्ष्य जब आपका बड़ा है तो जब आपका लक्ष्य बड़ा है, सपने आपने बड़े देखे, तो मेहनत भी तो आपको बड़ी करनी होगी, अच्छे से मेहनत करनी होगी। तो हमारा लक्ष्य है कि 100% हमको क्या अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो किस तरीके से आप क्या अप्रोच रखें, किस तरीके से तैयारी करें कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि कई बार आपके पास समय होता है पर आपके पास समझदारी नहीं होती, कई बार आपके पास समझदारी आती पर समय नहीं होता। तो बस यही समय और समझदारी को सही समय पे विकसित करने के लिए आपके शिक्षक होते हैं, आपको जानकारी देंगे, सही जानकारी आपको सही समय पे मिले, इसके लिए आप सभी को हम बताने आए हैं किस तरीके से आपको सैनिक स्कूल की तैयारी करनी है। ठीक है, अपने जब लक्ष्य के बारे में मैंने बताया कि किस तरीके से आप लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, तो सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए हमारा सैनिक अल्फा बैच चल रहा है। कौन सा बैच? सैनिक अल्फा बैच। तो उसमें हम सैनिक स्कूल क्लास 6 की प्रिपरेशन कराते हैं। किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, कैसे आपको कोर्स लेना है, कैसे उसमें पढ़ाई होगी, कितने महीने में कोर्स कंप्लीट होगा, और साथ में उसकी वैलिडिटी कितनी होगी, सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, सब कुछ मैं आप सभी को अभी बताऊंगा। ठीक है, तो हमको क्या होता है, जैसे आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट, इसमें आप जैसे कि आपका जब समय निकल गया, फिर आपके पास क्या है, कंट्रोल जेड का ऑप्शन नहीं होता ना, जैसे कंप्यूटर में होता है कि जो चीज़ आपने एक बार डिलीट कर दी उसको आप वापस आ सकते, लेकिन जिंदगी में ऐसा नहीं, जो समय निकल गया निकल गया। जैसे आपने 6th में एग्जाम नहीं दिया, ठीक है, जो एज लिमिट होती है उसमें एग्जाम नहीं दिया, तो उसके बाद वापस आपको मौका नहीं मिलेगा, फिर क्लास 9th में मिलेगा। तो अगर आपने ठाना है आपको सैनिक स्कूल में जाना है, तो फिर हमको जोर लगाना है। ठीक है, जोर लगाना है। देखिए, ये हमारा सैनिक अल्फा बैच है। जैसा मैंने बताया, क्लास 6 की तैयारी के लिए हमारा सैनिक अल्फा बैच, जो आपको द्रोड़ स्कूल के ऐप के अंदर मिल जाएगा। प्ले स्टोर में आपको जाना है, वहां द्रोड़ स्कूल सर्च करना है, वहां आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको सैनिक अल्फा बैच दिख जाएगा। ठीक है, यहां आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, क्या क्या स्टडी मटेरियल होंगे, सब कुछ मैं अभी आपको बताऊंगा। और क्लास 6 सैनिक स्कूल में देखिए, आपका एक होता है मैथ सब्जेक्ट, जीके, ठीक है, और जीआई यानी जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, और लैंग्वेज के अंतर्गत हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, हम दो ही भाषा में, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषा में आपकी पढ़ाई होगी, और अदर लैंग्वेज भी होती है क्लास 6 के लिए, लेकिन हम केवल हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए तैयारी करवाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो सबसे जरूरी आपके लिए होने वाला है, कैसे आप तैयारी करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर। ठीक है, देखिए, पहली बात तो आपकी जो पढ़ाई होगी न्यू सिलेबस बेस्ड, क्योंकि जो अभी जो सिलेबस है वो क्या है, जो पिछले साल का जो पेपर हुआ उसके अनुसार है। तो सिलेबस वैसे ज्यादा चेंज नहीं होगा, थोड़ा बहुत उसमें एक आध अंतर वैसे आता नहीं, अगर आ भी गया तो हम उस चीज को ऐड करके आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, साथ में आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, हफ्ते में आपको 5 से 6 लेक्चर्स मिलेंगे। साथ में जो लेक्चर्स ठीक है, आपका जो चैप्टर कंप्लीट होगा उसका एक्सरसाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, और आपका चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। ठीक है, एक्सरसाइज मटेरियल जो मैंने आपको बताया, जैसे कि आपने जो पढ़ाई की आपको समझ आया नहीं, वीडियो देखने के बाद आप एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे, साथ में उस चैप्टर का टेस्ट भी देंगे। मतलब वीडियो में भी आप पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस वहां भी मिलेंगे आपको, एक्सरसाइज जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस उसमें भी मिल जाएंगे, साथ में टेस्ट देके तो और अच्छे से आप अपनी जो चैप्टर है उस का जो कॉन्सेप्ट है उसको और अच्छे से निखार सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप होगा बच्चों का, जो भी सैनिक क्लास 6 की तैयारी की, तो वहां बच्चों के नए क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, बच्चे ही क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, क्योंकि सब क्या बहुत होशियार बच्चे होते हैं, क्योंकि क्लास 6 में जीके, जीआई, साथ में लैंग्वेज और मैथ्स के क्वेश्चन करना, मतलब बहुत ही अच्छे से बच्चे तैयार हो जाते हैं। ठीक है, इसमें बच्चों का क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। मतलब क्लास 7th 8th तक की
जो मैथ्स है वो सॉल्व कर ही लेते हैं, मतलब इतना ज़्यादा तैयारी हो जाती है, क्योंकि जब आप क्लास 6 के लिए तैयारी करें तो मैथ्स का लेवल जो होता है हाई होता है, तो उसी को हम बहुत ही अच्छे ढंग से आपको तैयारी कराएंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट के बारे में बता चुका हूँ, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कि किस सीक्वेंस में आपको आगे बढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब कोर्स कंप्लीट होगा, इसके बाद रिवीजन आपको कैसे करना है, कैसे सब कुछ आपको समझाया जाएगा। ठीक है। ड्यूरेशन, बच्चों के मन में एक सवाल आता है, ड्यूरेशन मतलब कोर्स कितने महीने में कंप्लीट होगा। कोर्स जो है हमारा वो 8 महीने में कंप्लीट होगा। ठीक है, 8 महीने में कोर्स कंप्लीट होगा। जनरली क्या होता है, एग्जाम कब होता है आपका, होता है जनवरी में, जनवरी। ठीक है, जनवरी में, उससे पहले फॉर्म आ जाते हैं आपके सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, फॉर्म भरना कैसे है, फॉर्म कब आए, ठीक है, सब कुछ हम आपको वीडियो के जरिए बता देंगे। बस आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपको सब जानकारी देंगे। ठीक है, एडमिट कार्ड वगैरह कब आएगा, सब कुछ। ड्यूरेशन यहाँ मैंने बताया कि 8 मंथ में हम कोर्स कंप्लीट कर देंगे। वैलिडिटी, वैलिडिटी यानी आप कितने मंथ तक कोर्स को एक्सेस कर सकते हो, 1.5 साल यानी 18 महीने, 18 महीने, 18 महीने तक आप हमारा बैच देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को आप रिपीट करके भी देख सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितने में आपको समझ आ जाए। ठीक है, बार बार आप रिपीट करके देख सकते हैं। और मीडियम, ये सवाल आता है कि मीडियम क्या होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश। जैसे मैं आपको जैसे अभी समझा रहा हूं, बोल रहा हूं, उसी तरीके से समझाएगा, बीच में इंग्लिश के टर्म यूज होंगे। ठीक है, इंग्लिश क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे होंगे। जैसे अभी हम बात करें शिक्षक, मैंने बोला उसको वहां टीचर बोला जाएगा, तो बस इंग्लिश के टर्म होंगे, बच्चों को वैसा ही पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, मीडियम हो गया इंग्लिश। अब यहाँ सिलेबस की बात कर लें। सिलेबस, बच्चों की चिंता रहती है सिलेबस क्या है, कैसा है, और मीडियम। ठीक है, तो मैथ्स जो बताया आपको, मैथ्स में कितने चैप्टर्स होंगे मैं अभी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, जीके, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस और लैंग्वेज। ठीक है, और ये क्लास 6 के लिए जो लैंग्वेज कौन सा होगा। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में आप दे सकते हैं, हिंदी में, असमीज, बंगाली, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो हम बेसिकली हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को प्रिपेयर करते हैं। तो सैनिक स्कूल में जाने के बाद बच्चे वहाँ पे केवल एक सोल्जर नहीं, एक ऑफिसर बनते हैं। ठीक है, वहाँ उनको ऑफिसर की तरह बिहेव करना सिखाया जाता है, उनका सर्वांगीण विकास होता है, मतलब एक लीडर बन के निकलते हैं वो। तो उसी को ध्यान में रखकर उनकी बहुत ही अच्छी तैयारी हम कराते हैं। ठीक है, अब सिलेबस की बात करें, मैथ्स के सिलेबस की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए टोटल क्या है, 50 क्वेश्चन होते हैं, 150 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन तीनों। सबसे ज्यादा वेटेज जो होता है मैथ्स का, तो इसमें नेचुरल नंबर, एलसीएम, एचसीएफ, ये दिख रहे हैं आपको 25 चैप्टर। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लिए जाए तो हम उसको क्या एक्स्ट्रा पढ़ाई कराएंगे आपको, मतलब एक्स्ट्रा कुछ चैप्टर्स आपको ऐड करेंगे, ताकि एक भी कुछ भी आपका छूटे ना। यहाँ दिख केवल 25 चैप्टर रहेंगे, लेकिन वो चैप्टर्स अच्छे से आपको पढ़ाए जाएंगे, वो चैप्टर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, साथ में बात करें अब जनरल नॉलेज की, तो देखिए जनरल नॉलेज में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब टॉपिक्स हैं। अभी तो मैं आपको टॉपिक्स, तो जो सिलेबस है उसके लिए वीडियो अलग बना दूंगा। मैं आपको सैनिक स्कूल क्या है, वहाँ क्या माहौल होता है, इसके बारे में मैं अब वीडियो बना चुका हूँ। सैनिक स्कूल से रिलेटेड आपको रिजर्वेशन जानना है या कुछ जानकारी चाहिए, तो आप डायरेक्ट जो भी जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं सैनिक स्कूल रिजर्वेशन, और बाद में आप द्रोड़ स्कूल लिख लें तो आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए सिलेबस है, साथ में यहाँ देखिए, तो ये सिलेबस जैसे यहाँ 28 चैप्टर है, तो 28 चैप्टर नहीं बेटा, वो लगभग 50-55 चैप्टर हो जाते हैं। तो उसको आपको एक एक चीज को अच्छे से समझाया जाएगा, फिर एक्सरसाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर टेस्ट होगा, तो आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ चलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर बात करें इंटेलिजेंस की, जनरल इंटेलिजेंस, तो यहाँ 25 क्वेश्चंस आते हैं और 50 नंबर, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर। तो यहाँ केवल इतना सा सिलेबस लिख दिया गया है। ठीक है, तो लगभग इसमें भी बात करें तो लगभग 35 से 40 चैप्टर बनते हैं। ठीक है, यहां केवल इतना लिख दिया गया है। तो जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर या भविष्य में पूछे जाने की संभावना है, उस तरीके से आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, बस आप अच्छे से हौसला रखिए और पढ़ाई कीजिए। इंग्लिश के सिलेबस की बात करें तो देखिए यहाँ पे इतना सिलेबस लिखा हुआ है, 25 चैप्टर हैं, पैसेज तो आता ही है। ठीक है, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वोकेबलरी, वर्ब एंड टाइप, तो सब कुछ आपको पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। सब कुछ जितना भी सिलेबस है आपका 8 मंथ में कवर हो जाएगा, उसके बाद आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तैयारी तो करते हुए चलेंगे, मतलब आपको और समय मिल जाएगा रिवीजन के लिए, पर्याप्त समय। ये इंग्लिश के सिलेबस की बात हो गई। हिंदी के सिलेबस के लिए देख सकते हैं आप, वही जो हिंदी में है, जो हिंदी वाले बच्चे होंगे उनके हिंदी के क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश नहीं आएंगे। और बाकी जो जितने भी मैथ्स, जीके, जीआई और मैथ्स हिंदी सब्जेक्ट में रहेंगे, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट रहेगा, और मैथ्स आपका जीके और जीआई इंग्लिश मीडियम में आएगा। ठीक है, ऐसा है। ये हो गया सिलेबस। अब देखते हैं आपको करना क्या है। आपको जाना है प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर में जाना है आपको,
द्रोड़ स्कूल सर्च करना है। द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको सैनिक अल्फा बैच मिल जाएगा, ठीक है। सैनिक अल्फा बैच आपको मिल जाएगा। सैनिक अल्फा बैच के अंदर क्या क्या है मैं आपको सब कुछ समझा चुका हूं, ठीक है। तो आप अभी जा सकते हैं और इसमें इनरोल करके बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए क्लास 3rd 4th या 5th, ठीक है, तो क्लास 3rd वाले बच्चे अभी तैयारी करना उनके लिए उतना सही नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरे वो समझ नहीं पाएंगे। 4th से आप कर सकते हैं, क्योंकि आप 4th में कोर्स लेते हैं और इसकी वैलिडिटी वैसे भी 18 मंथ है, ठीक है। तो आपको फायदा ही होगा, आप स्टार्टिंग से ले लीजिए, क्योंकि अभी लगभग 1 साल बचा हुआ है, ठीक है। तो एग्जाम जो आपका है जनवरी में होगा, तो 12 मंथ ही आप यूज कर पाएंगे। तो आप क्या है, क्लास 4th वाले बच्चे भी अभी स्टार्टिंग से लेके बहुत ही अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप इनरोल करके एक बार देखिए उसमें कितने अच्छे तरीके से पढ़ाया गया, लगातार आपकी क्लासेस होती है, ठीक है। और इसमें मॉक टेस्ट, सैनिक मॉक टेस्ट, मतलब किसी भी चीज का जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो उससे पहले मॉक टेस्ट जरूरी होता है ना, ताकि आपको पता चले उसका क्या अप्रोच है, क्या सिलेबस, किस बेस पे पढ़ाई हो रही है, ठीक है, किस बेस पे आपकी पढ़ाई हो रही है, उसी बेस पे आपके प्रश्न आ रहे हैं। मॉक टेस्ट में आपको पूरा आइडिया लगेगा ना, क्योंकि आपने जो पढ़ा है वो आ रहा है, यानी केवल हमने पढ़ाई की टेस्ट नहीं, अगर टेस्ट ही नहीं देंगे आप तो फिर आपको आइडिया नहीं लगे। वहाँ पे एग्जाम हॉल में बच्चे हैं आप सभी, तो क्या हुआ, प्रेशर महसूस होगा। तो इसीलिए टेस्ट देना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा लगेगा कि ये भी नेक्स्ट टेस्ट है, उसमें आपको कोई अलग नहीं। नवोदय सैनिक स्कूल का जो सिलेबस है उसी के बेस में ये सब टेस्ट तैयार किए गए हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। सब कुछ आपको द्रोड़ स्कूल के ऐप के अंदर मिलेगा, ठीक है। ये हो गए सैनिक स्कूल क्लास 6 की बात। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप सीरियस हैं अगर तैयारी को लेकर, तो आप अभी इनरोल कर लें और बहुत ही अच्छे ढंग से आपको तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। मिलते हैं फिर इसी तरीके के वीडियो के साथ।